जय माता की। जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुन् परिपीडयन्ति गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजं नमामि। आप सभी भक्तों का धर्मपीठ हस्तिनापुर चैनल में स्वागत है, शादार अभिनंदन। बंधुओं, जैसा कि आपने पिछले चैनलों में देखा, जो हमने प्रस्तावना में आप लोगों को बताया था, इस चैनल का उद्देश्य विलुप्त संस्कृति को पुनः जागृत करना। जो हमारे सनातन धर्मों में पंचांगों में विकृति हुई है, ज्योतिष को रूढ़वादिता अंधविश्वास की तरह लोग ढकेलते जा रहे हैं, लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। उसके बाद चैनल के माध्यम से इसका मार्गदर्शन करना है ताकि हमारी संस्कृति विशुद्ध बनी रहे। ऐसा हमारा एक प्रयास है और इसी कार्य के लिए हमारे धर्मपीठ हस्तिनापुर बराबर कार्य कर रही है। पीछे हमने बताया ज्योतिष के बारे में। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष विज्ञान का शुद्ध विशुद्ध ज्ञान है। अंतरिक्ष में घटने वाले घटनाओं का जो ज्ञान है, अंतरिक्ष में खगोल में जो हो रहा है, उस गतिविधियों को पढ़ने की विधि को या उसको नापने की विधि को हम ज्योतिष कहते हैं। पहले भी किसान लोग देख लेते थे इस समय बरसात होगी कि नहीं होगी, आज पुनर्वसु नक्षत्र है तो इसका अगले में क्या प्रभाव पड़ेगा, वो आकलन कर लेते थे। घाघ भड्डरी इत्यादि की बड़ी अच्छी कहावतें आप लोगों ने सुनी होगी, पूर्वजों ने आपके सुनाया होगा। राजा भरथरी के ज़माने में भी ऐसा रहा। राजा विक्रमादित्य के ज़माने में भरथरी जी उसी समय के कवि रहे और उन्होंने बहुत अच्छी दोहाबद्ध तरीके पे ज्योतिष की, किसानों की ज्योतिष जिसे कह सकते हैं, ग्रामीण इलाकों की हो जाता था। आज भौतिक युग आ गया, थोड़ा सा लोग टेक्निकल होने लगे, तो टेक्निकल के साथ हम लोगों की पूरी ज्योतिष खत्म होती जा रही है। हमारा उद्देश्य है कि इसको पुनः जागृत करना। आज कुंडली बनाने के लिए हम किसी भी व्यक्ति को देते हैं, किसी ज्योतिषी को देते हैं तो सीधे कंप्यूटराइज ला करके दे देता है। उसमें पता ही नहीं कि कौन सा ग्रह किस डिग्री का जा रहा है। ये क्यों कहीं पर ये लिख दिया कि 30 डिग्री या 30 अंश लिख दिया, या संधि में 20 लिख दिया, उसे पता ही नहीं कि संधि क्या होता है। आपने भी पैसा, कुछ लोग पैसे कम के चक्कर कंप्यूटर से निकाल के ले आए, उसका शोधन कौन करेगा? आपने कोई रिपोर्ट लैब से निकलवा ली, डॉक्टर ने कहा चेकअप करवा लो, उसने चेकअप की रिपोर्ट ला करके दे दी, लेकिन उसको पढ़ेगा कौन? उसके बारे में आपको समस्या का समाधान कौन करेगा? इसी तरह एक ज्योतिष है। ज्योतिष एक जीवन का दर्पण है, जिसपे आप, वो शीशा है जिस पर अपना भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख सकते हैं। ज्योतिष उस विधि का नाम है। इस विधि को विलुप्त ना हो, इसलिए हम इसके बारे में आप लोगों को बहुत ही बारीकी से जानकारी देंगे। आइए हम बताते हैं ज्योतिष में राशि क्या है। राशि का नाम आपने सुना होगा। राशि है, मेरी मेष राशि है, मेरी वृष राशि है। 12 राशियाँ मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। हमारे बृहद बखाड़ा होरा चक्र में जिसका वर्णन आता है ना। तो 12 राशियों के स्वामी भी हैं। सिंहास्याधिपति सूर्य, कर्कस्याधिपति शशि, मेष वृश्चिक योर भौमा, कन्या मिथुन योर बुधा, जीवो मीन धनुष स्वामी, शुक्रो वस्तुलाधिपा। तो इनका आपसे संबंध क्या है, हम इस बारे में, तो हमारा आज का चैप्टर क्या है, राशि। तो इस राशि का शाब्दिक अर्थ है अनेक समूह को। जैसे अनाज के ढेर लगे होते हैं, बहुत सारे ढेर लगे अनाज का, गेहूं का, चावल का, तो जहां पर गणना न हो सके, जिसकी संख्या असंख्य हो, उसे हम राशि शब्द देते हैं। जैसे अनाज की राशि या पैसे को भी हम लोग पहले की परिभाषा में राशि ही लिखते थे। हमने अमुक राशि फला व्यक्ति को दी। इसी तरह अंतरिक्ष में खगोल, जिसे अंतरिक्ष कहते हैं हम, अंतरिक्ष में तमाम प्रकार के तारापिंड हैं। पिछले भी मैंने बताया था कि तारापिंडों के द्वारा जो कलर निकलता है, रंग निकलता है अलग अलग प्रकार, उसके व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव, उस पढ़ने की विधि को ज्योतिष कहते हैं। तो जो तारापिंड हैं
वो अनेक है, उनकी कोई गणना नहीं है। जब गणना नहीं तो उन तारा पिंडों के समूह को जो बने हुए हैं उस वृत्त को हम लोग क्या कहते हैं, जब पृथ्वी अंतरिक्ष में परिक्रमा करती है 80 डिग्री में जा करके हमारी जब परिक्रमा करती, किसी रास्ते से पृथ्वी सूर्य के पास जाती है, तो उस रास्ते पर जो परिधि पर 80 डिग्री इधर और 80 डिग्री इधर जो तारा पिंड पड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। अंतरिक्ष में विज्ञान भी यही मानता है। वो राशि पिंड अनेक हैं। तो हमारे ऋषियों ने क्या किया, उसको देखने का प्रयास किया, जिसे क्रांति वृत्त भी कहते हैं। हम लोग उसको अपनी भाषा में क्रांति वृत्त भी कहते हैं, क्योंकि जब पृथ्वी चलेगी तो एक चैप्टर होते हुए चलेगी तो परिधि बनेगी, परिधि क्रांति वृत्त। उस क्रांति वृत्त में जब चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, राशियों के ढेर लगे, नक्षत्रों के बहुत समूह हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। इस क्रांति वृत्त में जो है, जब हम आगे चलते हैं इसी प्रकार सौर मंडल में, तो पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है और सूर्य, सभी ग्रह सूर्य से प्रकाशित हैं, तो एक परिधि बनती है, राउंड बनता है। तो जो जो तारा पिंड आते हैं और बीच में आप खड़े हैं, किसी केंद्र बिंदु पर आप खड़े, आपके चारों तरफ कौन सा शहर कितनी दूरी पर है, कैसे जा सकते हैं, कौन सा ग्रह व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डाल रहा है, उन ग्रहों के माध्यम से, तारा पिंडों के माध्यम से हम ज्ञात करते हैं। जैसे उन आकार अलग अलग हैं तारा पिंडों के, तो किसी का आकार हमने मेष की तरह देखा, सूर्य के पिंडों में हम गए, सूर्य की राशि को मेष 12 भागों में हमने विभाजित किया। जब 12 भागों में विभाजित किया, हमारे 27 नक्षत्र बने। नक्षत्रों को हमने 12 में डिवाइड किया, तो 12 नैया 108। 108 अक्षर हमारे, एक नक्षत्र को 4 अक्षर हमारे मिलते हैं, यानी 4 चरण या 4 राशियां कहे, 4 वो तारा पिंड कह सकते हो उन्हें, वो मिले। ठीक है, चूचे चौला अश्विनी लीले लेलो भरंडता आयु वे कृतिका ओबा बीबू चरोहिणी बेबो काकी मृगशिरा, अनेक तारा पिंड हमारे बने हैं। तो सौर मंडल में जैसे कि मेष राशि का है, मेष राशि का वृष की तरह आकार, और इसको कितने तारा पिंड मिले हैं, 66, 66। ठीक है, इसी तरह वृष का है जो बैल की तरह बनी हुई है राशि, इसको 141 पिंड मिले हैं, तारा पिंड। इसी तरह अनेक अनेक राशियों का विभाजन है। तो हमें राशि जानना बहुत आवश्यक है। तो आप लोग ये समझिए, जो अंतरिक्ष में तारा पिंड है उनको जो राशि, क्योंकि पहले के ऋषि युग दृष्टा होते थे, उन्होंने इसका नाम दिया और नाम के अनुसार जो जिस तरह की दिखाई दी, कोई मेष की तरह, कोई वृष की तरह, कोई मिथुन, कोई मछली की तरह, कोई वृश्चिक, बिच्छू की तरह, उसी तरह उनका नाम दिया और उनको फिर राशियों को स्वामियों में विभाजित कर दिया। तो ये राशि का परिचय हुआ। आप लोगों से विनम्र आग्रह करूंगा कि आप लोग अपनी समस्या समाधान जो भी है डिस्क्रिप्शन में दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस भौतिक ज्ञान को प्राप्त कर सकें। इसके माध्यम से आप ये मत सोचें कि हमें कोई जानकारी या ट्यूशन चल रहा है, ऐसा बिल्कुल, इससे केवल आपको शाब्दिक ज्ञान ही प्राप्त होगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग इससे पढ़ाई करें, लिखें और ज्ञान प्राप्त करें। आप लोग भटके ना, इसलिए इस चैनल का सृजन किया गया है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों का लाभ इसको प्राप्त कराएं। इसी के साथ जय माता।